Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज़। उनके लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, उनके लेट नाइट फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ गाइड कीजिए। द सन की एनर्जी है, लियो सिंह राशि की यहाँ पर एनर्जी है। द सन मिसिंग एनर्जीज को शो करता है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको मिस कर रहे हैं पर्सन, आपको याद कर रहे हैं। दूसरा, किसी तरीके की क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इस इंसान को प्यार आ रहा है ना आपके ऊपर इस वक्त, वो आ रहा है किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिलने के बाद। ठीक है, जैसे होता है ना कि समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाती है और फिर हमें उस इंसान के ऊपर प्यार आने लगता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या क्लियरिटी मिली है इस पर्सन को, जिसकी वजह से इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स के लिए प्यार आ रहा है, मेरे व्यूवर्स पर प्यार आ रहा है। प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इन्होंने ना अकेले रह के भी देख लिया, आपके बिना रह के भी देख लिया, आपके साथ रह के भी, आपके साथ तो थे ही तब भी देख लिया। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा लगता है कि हम जिस पर्सन के साथ हैं वो पर्सन ठीक नहीं है हमारे लिए, वो सही नहीं है हमारे लिए, वो हमें समझता नहीं है या हमारी बन नहीं रही है। तो आई थिंक इस पर्सन का भी यही थॉट प्रोसेस था आपको लेकर के कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आप के साथ उनकी बन नहीं रही है, वाइब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग्स थी। बट क्या होता है ना कि हमें जब कोई चीज़ मिल रही होती है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं, जब और चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें समझ आता है कि यार उस जो अब मुझे मिल रहा है उससे तो लाख गुना बेहतर थी वो चीज़ें। तो आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ हुई है। ठीक है, इन्होंने सेल्फ रियलाइज़ किया है कि जितना इमोशनली आपके साथ हैप्पी थे, जितना इमोशनली आपके साथ खुश थे, उतना ये नहीं अभी अपनी लाइफ में। चाहे ये अकेले हैं, चाहे इन्होंने किसी और के साथ डील किया, बट ये खुश नहीं थे। तो इनको ये चीज़ महसूस हुई, इनको ये क्लियरिटी मिली कि आप उनके लिए, जो इनका सोचना था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के हमारी सोच बहुत डिफरेंट है, बट अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए बहुत सही थे, बस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी। तो इस तरीके की क्लियरिटी इस पर्सन को मिली है, जिसके बाद से ये पर्सन के दिल में आपके लिए फिर से प्यार आने लगा है और ये आपको याद करने लगे हैं। लियो सिंह राशि की यहाँ पर एनर्जीज़ है। नंबर 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेटर एस की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अक्टूबर मंथ। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड 3 ऑफ कप्स ऑल्सो। ओके, सो कर्क, मीन और वृश्चिक राशि की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि
ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, बहुत अकेले हो गए हैं। जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी थर्ड पार्टी के साथ भी इनका नहीं है कनेक्शन, ठीक है। तो और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। शो करता है कि हो सकता है ये आपको दिखा रहे हो या पब्लिकली शो कर रहे हैं कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है, सब कुछ बहुत मस्त मस्त इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है वो यही जानते हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा देता है कि बहुत अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में। अभी इस वक्त इनके पास कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको ये बोल सके कि ये मेरा अपना है, ठीक है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहा है। डिसअपॉइंटेड एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी डिसअपॉइंटेड एनर्जी हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना इनको इनकी सच्चाई दिखा दी है। रिजेक्शन भी मुझे दिखता है, किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, मे बी थर्ड पार्टी ने, या मे बी जिससे उम्मीद लगा के बैठे थे, ठीक है। और इनको आईना दिखा दिया। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमें आईना दिखा के जाते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुम इन कंडीशंस में हो, तुम अपने आप को बहुत महान मत समझो, या तुम ये मत समझो कि तुम कुछ बहुत बड़ा कुछ हो। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, जैसे कि इनको भी किसी ने ये चीज़ दिखा दी है और उसके बाद ये बहुत शांत से हो गए। लाइक इनको ये हो गया कि ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये क्या हुआ। तो ये चीज़ हुई है इनके साथ। रिजेक्शन जिसका इनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मिल जाएगा, वो मिल गया है इनको। अकेले हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड एनर्जी है यहाँ पर। मे बी एफर्ट डाले थे इन्होंने कुछ चीज़ों के लिए या किसी पर्सन के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपने एफर्ट से कि मैंने क्यों किया। ये वो एनर्जी होती है ना, मैंने क्यों ही किया, बस वो एनर्जी है इनकी कि क्यों किया। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगस्त मंथ की भी एनर्जी से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए इस पर्सन को ना अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जितना अच्छा फ्यूचर आप इनको दे सकते हो उतना अच्छा फ्यूचर इनको कोई और नहीं दे सकता है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप उनको बहुत केयर करते थे, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एंड आपके अंदर ना एक शांति थी, बिकॉज ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। सो अर्थ कहीं ना कहीं बहुत शांति को भी बताता है, ठहराव को बताता है। तो एक शांति, जैसे कि एक होता है ना कि किसी इंसान से बात करो, एक तो है कि लाइक छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जा रहा है, एक इंसान है कि बड़ी बड़ी बात में भी बहुत शांति से डील कर रहा है, बहुत पेशेंसली डील कर रहा है, उसको पता है कि मुझे अपना टेम्पर नहीं खोना है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, एंड इस वजह से हमेशा आपने एक रिस्पेक्ट बना के रखी, या आप हमेशा एक रिस्पेक्ट उनको देते रहे, एंड यही चीज़ है जिसने ना उनको अब ऐसा कर दिया है कि क्या होता है ना, एक चीज़ बताओ, आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, आपने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी है, आपने उनको इतनी केयर की है, आपने उनको इतना सपोर्ट किया है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ गई। उनको खुद नहीं पता, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ गई। अब वो कहीं भी जाएंगे ना, किसी के भी पास जाएंगे, तो अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी ना, डेफिनेटली वो आप ही की तरफ लौट करके आएंगे, क्योंकि आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर दिया, आपने एक ना सेट कर दिया कि लाइक कि इंसान गए लेकिन इनको उधर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब ये खुद सोचने पे मजबूर है कि यार उधर तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, इधर नहीं मिल रही है, उधर उतना प्यार, उतनी केयर, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये खुद सोचने पे मजबूर है, यार उधर तो मुझे इतना प्यार मिल रहा था, इतनी केयर मिल रही थी, इतनी अटेंशन मिल रही थी, इतना सपोर्ट मिल रहा था। तो ये जो आपने सेट कर दिया ना, इसको कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर यही चीज़ है कि जिसकी वजह से ये पर्सन को वापस से लौट करके आपकी तरफ आना पड़ रहा है,
और इनको ऐसा लग रहा है कि जितना हैप्पी ये आपके साथ रह सकते हैं उतना किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे। एक छोटी सी फैमिली मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो मुझे लगता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ स्टेबल रहेंगे, आपके साथ हैप्पी रहेंगे, आपके साथ खुश रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी इनको कोई भी। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कीजिए। हायरोफेंट है यहाँ पर, डेविल, टॉरस वृषभ राशि, 5 मई मंथ। इनकी फैमिली मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत कंट्रोल करती है इनकी फैमिली। और मुझे लगता है कि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके चक्कर में ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए हैं। चक्कर में पड़ने का मतलब ये है कि वो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है या करती है, मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। बट इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत कंट्रोल करता है या करती है, जिसकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ओके। और वो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाती है या चलाता है। लाइक इनके अगर वो आके इनको कोई बात बोले तो वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है या इतने ज़्यादा मैनिपुलेटर है कि लाइक इनको मैनिपुलेट हो ही जाता है, या ये मैनिपुलेट हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस पर्सन से बहुत आराम से। तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है कि हाँ, यहाँ पर इनकी फैमिली या इनकी फैमिली का कोई मेंबर इनके कान भरता है, ठीक है। या इनको ना उस मेंबर को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसके अगेंस्ट ये कर देती है या कर देता है, ठीक है, जो भी है मेल या फीमेल। लेट्स सी कि या इस फैमिली मेंबर ने आपको लेकर के भी इनके कोई कान भरे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये कंट्रोल में तो बहुत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली चांसेस हैं। मे बी ये पर्सन ये उस पर्सन को क्या समझते हैं कि बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर उसके पास जाया जाए किसी भी सॉल्यूशन के लिए या कोई भी एडवाइस लेने के लिए तो पर्सन मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देगा या देगी। ये इनके थिंकिंग है, इनके फैमिली में से कोई है और ये उसी के पास गए हैं काफ़ी बार, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। स्टोरियाँ बना के सुनाना, स्टोरियाँ सुना देना, ऐसा ऐसा सिनेरियो है, अभी बताओ कि क्या होना चाहिए। एंड उन्होंने इनको गाइड किया है और उस वजह से भी मुझे लगता है कि चीज़ें तो यहाँ पर ख़राब हुई हैं। उस वजह से ये पर्सन ने अजीब अजीब बिहेव किए हैं आपके साथ, बहुत ही अजीब अजीब बिहेव। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मिस गाइड जब कोई इंसान कर देता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ में, और इनके साथ वही हुआ। इनको मिस गाइड किया गया है। इनको इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट किया ये पर्सन बहुत अच्छा मुझे एडवाइस देगा, लेकिन उस पर्सन ने इनको गलत ही एडवाइस दिया। क्या ये इंटेंशनली हुआ है? यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या जो ये फैमिली मेम्बर है उसने इंटेंशनली इनको मिसगाइड किया है? प्लीज़ बताइए। ठीक है, कार्ड्स आ गए। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स है, द मैजिशियन है, डेफिनेटली इंटेंशनली हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स तो है ही वो एनर्जी। एंड द मैजिशियन, आई थिंक जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन लाइक जो भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जिनसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत तेज़ है भाई, दिमाग में बहुत तेज़ है। तो ये चाहे स्टोरी बना के सुनाए, चाहे कैसे भी सुनाए, वो समझ जाती है या वो समझ जाता है कि आखिर ना ये अपनी ही कोई कहानी है जो कि किसी दूसरे की बना के मुझे सुना रहा है, और वो जानती है बिकॉज मैजिशियन एनर्जी है ना यहाँ पर, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। सो मुझे यहाँ पर इंटेंशनली दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इतने पागल नहीं है या वो इतने पागल नहीं है, जो भी है मेल या फीमेल, कि लाइक उनको ये लगे कि किसी और की स्टोरी है और मैं इसको एडवाइस दे दूँ। नहीं, उसके दिमाग में बहुत क्लियर है ये चीज़ कि ये अपनी स्टोरी किसी और की बना के सुना रहा है मुझे। तो वो वही तरीके की चीज़ें बताती है कि, या वो उसी तरीके की चीज़ें बताते हैं जो कि उसके बेनिफिट में हो।
ठीक है। कंट्रोल, मुझे लगता है कि कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है ना, कंट्रोल करके रखना चाहती है या चाहता है ये पर्सन आपके पार्टनर को। वो चाहते हैं कि हमेशा उन्हीं की सुने, किसी और की सुने ही ना, ठीक है, ये है इनका। बट कोई नहीं, करने दो, कोई जो करेगा करता रहे, लेकिन आपकी जगह तो नहीं ले सकता ना, और ना ले पाया है। और इनको क्लियरिटी भी मिली है इस चीज़ की बहुत अच्छे से कि जितना खुश आपके साथ रह सकते नहीं रह पाएंगे किसी और के साथ। आप करते रहे कोई इन्फ्लुएंस, जब इंसान को ये कि मुझे वही चाहिए, तो कितना इन्फ्लुएंस कर ले वो वहीं आके रुकेगा। एंड मैं बोल तो रही हूँ कि आपकी जगह ले नहीं सकता कोई, क्योंकि जो आपने इनको दिया है वो नहीं दे सकता कोई और। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10-10 की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ, हाँ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अभी बहुत इमोशनल हो रहा है। क्या सोच के कि क्या क्या सोचा था, बहुत सारे डिज़ायर्स, फैंटेसीज थी इनकी आपके साथ, कि आपके साथ एक छोटी सी फैमिली बनानी है, शादी करनी है, रिश्ते को आगे लेके जाना है हमको, ये सारी चीज़ें करनी। मुझे लगता है कि बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे सपने आपने भी देखे थे, बहुत सारे सपने इन्होंने भी देखे थे। अब इनको ना वो चीज़ें याद आती है और इमोशनल होते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है जो कि पास्ट एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं ये था, ठीक है। और इनको ऐसा लगता था कि जो इनके फैमिली मेम्बर है जो इनको एडवाइस दे रहे हैं वो बहुत सही है, उससे क्या होगा कि आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे और आप उनके पीछे पीछे भागोगे और जैसा वो कहेंगे वैसा आप करोगे, मतलब आप पूरी तरीके से टोटली उनके कंट्रोल में। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, कंट्रोल के बजाय जो रिलेशन था वो भी ख़राब कर दिया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद भी एक अकड़ में रहे, उसके बाद भी इन्होंने ये सोचा कि आप आओगे, और उसके बाद इनको फिर ये लगा कि नहीं, तो फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ईगो में आकर और लोगों से भी डील किया। बट लास्ट में क्या हुआ इनके साथ, लास्ट में ये हुआ कि इनको ये समझ में आया कि मैं खुश नहीं हूँ मेरी ज़िंदगी में। वो जैसा भी था रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, इनको ना शायद ऐसा लगता था कि हमारे बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है, हम एक दूसरे को सूटेबल नहीं है, तो ये इसीलिए फैमिली मेम्बर जो भी था इनका उनके पास जाते थे डिस्कस करने के लिए। बट वहाँ भी इनको मिसगाइड किया गया, क्योंकि उस फैमिली मेम्बर का यही मोटो है कि वो इनको कंट्रोल करे और इनसे जितने बेनिफिट्स ले सकता है ले ले, ठीक है। अब यहाँ पर बस वही चीज़ें चल रही है कि ये पर्सन घूम फिर के मतलब दोबारा वो इसी एनर्जी में आ गए कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट में जो सोचा था उसको याद कर रहे हैं। तो ये दशा इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है कि इन कंडीशंस में अभी ये हैं। द फूल और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया, बड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि आपका इग्नोरेंस इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है भाई, इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। आप इनको इग्नोर कर रहे हो अभी, अवॉइड कर रहे हो इनको अभी, मुझे ऐसा लगता है, और ये चीज़ इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्होंने सोचा तो क्या था और हो क्या गया, तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपको इग्नोर करेंगे और आप इस एनर्जी में जाओगे कि आप बहुत दुखी हो जाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे। बट इनको क्या पता था कि ये हालत इनकी खुद की हो जाने वाली है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले इन्होंने वो चीज़ें की, बट खुद ने की तो ठीक है, अब आप कर रहे हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत पेन में है, आपकी जो इग्नोरेंस है वो उनको बहुत दुख दे रही है, बहुत तकलीफ़ दे रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं पर्सन आपकी इग्नोरेंस को। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा और मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को थोड़ा सा और हमें डीपली बताइए। जस्टिस, कर्मा मिला है इनको। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या इसको क्लियर कर सकती हूँ, या इससे ज़्यादा और क्या हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं या श्योरिटी ले सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर यही बोला कि ये जो करना चाह रहे थे
वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना इंटेंशनली, ये बैड कर्मा में आता है। किसी के साथ ट्रिक्स खेलना, साइकोलॉजिकली खेलना, इमोशनली खेलना, कि उसको ऐसे इग्नोर करूँगा तो उसको तकलीफ़ होगी, ऐसे करूँगा उसके साथ तो उसको दिक्कत होगी, ये है इमोशंस के साथ खेलना। एक इंसान है जो कि बहुत प्योर इंटेंशंस रखे हुए हैं, वेट कर रहा है, ऑफकोर्स दिल दुख रहा है उसका, तो वो कर्मा कहाँ जाएगा, लौट करके खुद पे ही आएगा। तो यूनिवर्स ने आपको हिम्मत दी कि आप इनको इग्नोर करो, वो हिम्मत दी कि आप इनको अवॉइड करो, और आपने किया, और अब इनको वो कर्मा आप खुद ही दे रहे हो। सी, आप खुद इनको इनका कर्मा दे रहे हो, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी इग्नोरेंस अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कर्मा इनको मिल रहा है, इनकी जो सोच थी वो इन्हीं पर भारी पड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही दे रहे हो इनको कर्मा, आप खुद देख लो, ठीक है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट कर रहे हैं पर्सन, रिग्रेट में है, पछतावे की एनर्जी में है। किस बात का रिग्रेट हो रहा है इनको इतना ज़्यादा? ये आपको स्पाई करते हैं ऑनलाइन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। किस बात का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, हैंगमैन, खुद ही से डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है, खुद से ही हर्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन ना खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, खुद की सोच से डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स, खुद का ही दिल खुद नहीं तोड़ा हुआ है इन्होंने, और ये किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हैंगमैन एनर्जी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये सोच करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सोच करके इनका दिल दुख रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। मे बी इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था, और मुझे लगता है आप इनके पास गए भी थे शायद बात करने के लिए, तब इन्होंने बहुत भाव खाया था, या इन्होंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला था, या इन्होंने आपको बोला था कि मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या मुझे कॉल मैसेज मत करना, या इन्होंने बोला था कि मुझे बात ही नहीं करनी है अभी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है खुद से ही, और खुद का दिल खुद ही तोड़ रखा है इन्होंने, दिल दुख रहा है इनका। रिग्रेट इस बात का है कि क्यों, गिल्ट, रिग्रेट कि क्यों मैंने इस तरीके से बात की उससे, क्यों मैंने जब वो आई थी या वो आया था तो क्यों नहीं मैंने बात की, क्यों मैंने इतना एटीट्यूड दिया, क्यों मैंने इतना ईगो शो किया। इस बात से डिसअपॉइंटेड है, इस बात का रिग्रेट है, इस बात का गिल्ट है इस पर्सन को। मैंने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लिया, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। यस, तो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स जो कि वहाँ था बॉटम से, अभी ये पर्सन ये सोचने में लगे हुए हैं कि अब ऐसा ये क्या कर दें कि चीज़ें हील हो जाएं, अब ये ऐसा क्या कर दे कि चीज़ों में एक बैलेंस आ जाए। आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रांग चांसेस हैं। लेटर ए की एनर्जी दिख रही है मुझे, यू की एनर्जी भी है यहाँ पर, पी, लेटर पी, ठीक है, टी भी है। तो यहाँ पर अभी इस वक्त वो इस सोच में है कि मैं क्या कर दूँ ऐसा, या मैं क्या करूँ ऐसा कि चीज़ें हील हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स है, इस इंसान के हाथ में 2 तलवारें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब इनके दिमाग में कोई 2 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ को मैं चूज़ करूँ। चेक करेंगे हम इसको यहाँ से। यूनिवर्स इस पर्सन के दिमाग में क्या 2 चीज़ें हैं जिसमें ये जगलिंग कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ चूज़ करें।
प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है ऐसा। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दो चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। पहली चीज़ मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक तो इनके दिमाग में एक तलवार तो इस बात की है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, कोशिश करके, तकलीफ़ होगी जो भी होगा, लेकिन मैं मूव ऑन कर जाऊँ और आगे बढ़ूँ। दूसरी तलवार जो है वो ये कहती है कि क्यों ना आपसे आकर के माफ़ी मांग लिया जाए। देखो ये पर्सन किस तरीके से खड़ा है, आपसे आके माफ़ी मांग ली जाए, ठीक है, आपसे आके बात कर ली जाए, आगे से अप्रोच कर दिया जाए। ये दो चीज़ें इनके दिमाग में हैं कि क्या करूँ मैं, और ये इसको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाई देती है वो ये कि ये जो चीज़ आ रही है ना यहाँ पर कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन कर जाऊँ, क्यों आ रही है? ईगो नहीं है, होता मुझे दिख जाता, कार्ड्स यहाँ पर शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ईगो नहीं है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये कितने कॉन्फिडेंट एनर्जी में, और ये पर्सन एकदम लो एनर्जी, इसका जेस्चर देखो लो लग रहा है ना एनर्जी में। तो ईगो नहीं है, यहाँ पर डर है। इस इंसान के मन में आगे बढ़ने का इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा कि इनके अंदर ईगो है, आगे बढ़ने का इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके मन में डर है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप उनको भाव नहीं देने वाले, इस बार आप उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे, ऐसा लग रहा है उनको। डर है कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए मेरी, डर है कि कहीं मैं ये ना झुकने पे मजबूर आपने इनको कर दिया है खुद के आगे, लेकिन इनको डर लग रहा है कि झुकने के बाद में भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्या होगा। ये डर इनके मन में मुझे दिखाई देता है कि झुकने के बाद भी अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इस चीज़ को मैं ज़िंदगी भर भूलूंगा कैसे, ये मेरे दिमाग से निकलेंगी कैसे चीज़ें। ये हाल हो रखा है इनका, ठीक है। क्या समय है ना, क्या टाइम है ना कि किसी इंसान ने ये सोचा था कि मैं उसके ऐसे करवाऊँगा या उसको ऐसे करवाऊँगी, और अब ये खुद ही उस एनर्जी में आ गई कि खुद उस चक्कर में पड़ रहा है। हैंगमैन, ओके, फ्रस्ट्रेशन। भाई ये पर्सन बहुत परेशान है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है बहुत क्लियरली कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, खुद से ही नाराज़गी है इनकी बहुत ज़्यादा, खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। और कहीं ना कहीं ये भी आता है कि यार मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने क्यों किया। ये ना अपनी ओवर स्मार्टनेस लगा रहे थे, ओवर स्मार्ट बन रहे थे ये पर्सन। इनको लग रहा था कि ये आपको अपने पीछे दौड़ाएंगे, इनको लग रहा था कि आप उनके लिए तड़पोगे, लेकिन सब उल्टा हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए ना किसी को भी दुख पहुंचाने की मत सोचो, क्योंकि सामने वाले ने ठान लिया ना तो वो खून के आंसू रुला देगा। इस वक्त आपने इनको खून के आंसू रुला रखे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं इंसान इस वक्त। 9 ऑफ कप्स, घूम फिर के एनर्जी आ गई है गाइस। अभी शायद मैंने यहाँ आपको बताया था ना, मे बी, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है मैंने बताया था। तो ये घूम फिर के एनर्जी आई है, जैसे इस इंसान को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ मैंने बताया था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप ही हो जो इनको कंप्लीट कर सकते हो, आप ही हो जिनके साथ ये खुश रह सकती हैं। लास्ट में यही चीज़ इनके दिमाग में क्लिक हो रही है कि आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही रह सकते हैं, आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। यही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। आप ही उनकी सारे विशेस, फैंटेसीज, उनके डिज़ायर्स पूरी कर सकते हो, और कोई नहीं कर पाएगा। और जितना कंफर्टेबल, जितना हैप्पी, जितना इमोशनली सेटिस्फाई वो आपके साथ रह सकते हैं, उतना वो किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ उनको क्लियर हो गई है। ओके, सो या ये हालत है आपके पर्सन के इस वक्त। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।